कि रुबीना जीतेगी? हाँ, मुझे पहले से पता था वो जीतेगी। ऐसी क्या क्वालिटी? उन्होंने अच्छा शो भी किया था और वो डिज़र्विंग भी थी। उन्होंने अपने लिए खुद लड़ी वो, और शी इज़ डिज़र्विंग। राखी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपकी मॉम की तबीयत खराब थी और हर किसी ने आपको कांटेक्ट किया और मिलने गए, तो जब आप बिग बॉस के घर में थी तो रुबीना दिलाइक ने कहा था कि राखी मैं बाहर जाऊंगी और पर्सनली तुम्हारी मम्मी का ध्यान रखूंगी और हर चीज़ में उनका साथ दूंगी, तो रुबीना दिलाइक आई मिलने और फोन पे कुछ बातचीत हुई? नहीं, अभी तक रुबीना, आई लव रुबीना, आई कंग्रेचुलेट के शी डिज़र्व विनिंग एंड शी इज़ अ फैंटास्टिक लेडी, आई लाइक हर। और मुझे तो डे वन से ही पता था कि रुबीना जीतेगी। मैं आते ही बोल रही थी रुबीना लास्ट फाइनलिस्ट, तो अंदर बोल रही थी डायरेक्ट सबको बोलती थी यू आर द विनर, यू आर द विनर, यू आर द विनर। एंड कुछ चीज़ें होती है, सिक्स सेंस मुझे हैं। एंड मुझे रुबीना का आज ही मैसेज आया है। आई थिंक शी इज़ बिजी विद द शूट और बाहर गई थी, बिकॉज एक बार आप बिग बॉस हाउस से बाहर निकलते हैं तो आपका दिमाग ही काम नहीं करता है। आप सिर्फ यही सोचते हैं कि पहले मैं छुट्टियां मनाऊं, क्योंकि अंदर हम लोग एकदम बंद कमरे में रहे हैं, चाहे कोई भी कंटेस्टेंट हो। मुझे भी मौका नहीं मिला, मैं तो डायरेक्ट मेरी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गई हूँ, कीमोथेरेपी के लिए। बट रुबीना ने आज मैसेज आया कि शी इज़ गोइंग टू मीट माई मॉम एंड हाँ, वो भी एक अच्छी पार्टी थ्रो करने वाली है। मैसेज है मेरे पास रुबीना का, एंड शी लव माई मॉम एंड मुझे भी बहुत रिस्पेक्ट किया है। देखिए, हमारे बीच में जो भी छोटा मोटा झगड़ा अंदर रहा वो एक हाउस है। अरे मैं ये कहती हूँ कि आप लोग जब इतना समय एक हाउस में अंदर रहेंगे, वो 5 महीने रही, मैं 2.5 महीने रही, किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। और थोड़े बहुत तो झगड़े होते ही हैं। अगर झगड़े नहीं होंगे तो आप लोग ये सोचोगे क्या स्क्रिप्टेड है क्या, झगड़े क्यों नहीं हो रहे, और झगड़े हो रहे तो आप लोग बोलेंगे अरे झगड़े क्यों हो रहे। तो हर चीज़ में हमारा कत्ल ही है भाई। हाँ, बाहर मुझे बहुत लोगों ने अलग अलग नाम दिया, अभिनव के लिए, रुबीना के लिए, बट मैं जानना चाहती हूँ क्यों। मेरा लव अफेक्शन अभिनव के लिए 0 भी नहीं था, सॉरी टू से, बट मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूँ। क्योंकि आज आप कान खोल के सुन लो बात, सब मुझे कहते रुबीना ने मेरे पे पानी फेंका तो सडनली सती सावित्री हो गई, सडनली पतिव्रता हो गई, सडनली उनको पति याद आ गए। वो वक्त कहाँ था जो आप बार बार झगड़े करते थे? वो वक्त कहाँ था जो आपका शादीशुदा ज़िंदगी डिवोर्स पे आ गई थी? भाई साहब, वहाँ पे अभिनव के सब फोटो फाड़ रहे थे, तो मैंने बेड़ा उठाया अभिनव को कि मैं इसे इंटरेस्टिंग बनाऊं। मैंने अभिनव को इंटरेस्टिंग बनाया। मैंने उनमें एक, क्योंकि रुबीना और अभिनव ने कहीं से भी लव एंगल नहीं आ रहा था, मैंने कहा रुबीना को क्या मैं आपके हस्बैंड को लव एंगल बनाऊं? शी टोल्ड मी प्लीज़ टेक इट, प्लीज़ डू इट समथिंग, अगर इनको बोरिंग से इंटरेस्टिंग बना सकती हो। मैंने कहा कि मेरे बाएं हाथ का जादू है, तो मैंने किया ना, तो इसमें क्यों भड़कने का, क्यों भड़कने का? आप लोग देखिए, जब से मैं रुबीना और अभिनव की लाइफ में गई हूँ, जब से उन्होंने पानी डाला मेरे पे बिना वजह, मुझे नहीं पता, तब से रुबीना और अभिनव एक हुए हैं। आज वो लोग साथ हैं मेरी वजह से, ना कि किसी और की वजह से। क्योंकि मैं जब आई तो उन दोनों में पति पत्नी, और वो जब आई तो दोनों में इमोशन आया और दोनों एक हुए। आज दोनों एक हैं, इसलिए तीसरी क्या था, दूसरी औरत आई तब जाके ये हस्बैंड वाइफ एक हुए। मुझे नहीं समझ, देखिए मेरे बॉडी पे पानी फेंका गया, राखी सावंत हूँ मैं, कोई मुझे हाथ भी लगा दे तो मैं चीर डालती हूँ। मुझे तो पानी फेंका गया था, लेकिन मैं खामोश रही। मैं जनता से और बिग बॉस से और सलमान जी से न्याय मांगना चाह रही थी कि मैं यहाँ पे कहाँ कसूरवार हूँ, कहाँ कसूरवार हूँ। 21वीं सदी में लोग किस कर देते हैं, क्या 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 नहीं कर देते हैं। मैंने तो सिर्फ वो एक शॉर्ट्स का एक जो बिग बॉस ने मुझे टास्क दिया था कि आपको उनका मसाज करना है, जहाँ जहाँ अभिनव जाएगा वहाँ पे आपको रहना है। अभिनव मुझे मसाज करने नहीं दे रहा था, क्योंकि जैसे मसाज करने जा रही थी उसकी बीवी स्विमिंग पूल में कूद रही थी टेंशन में, तो बीवी को देख के कोई भी भड़केगा ना। तो मैंने नाड़ा खींच लिया, और नाड़ा खींचने में जो उसने मेरा भाड़ा कहाँ दिया, जो मैंने उसके साथ इतना लव लपाटा किया। एक्सक्यूज मी, नाड़ा ही खींचा है, तुम्हारा शॉर्ट्स गिरा तो नहीं, कितना टाइट लास्टिक लगाया था, गिरा तो नहीं। तो ये सारे ड्रामे क्यों? मैं जनता से, पूरे देश के लोगों से मैं जवाब मांगती हूँ।
मैंने उसको किस तो नहीं करी, मैंने उसके साथ बैठ के ड्रिंक तो नहीं करी, उनके बिस्तर में जाके मैं गंदी हरकतें तो नहीं करी, लक्ष्मण रेखा तो पार नहीं करी। तो इतने ड्रामे क्यों? आई वॉन्ट टू नो। सब मुझे कहते एक हद हो गई थी। कौन सी हद? नाड़ा खींचने की कौन सी हद? भाई साहब, अभिनव ने मुझे साड़ी पहनाया। ये बात अलग है कि मैं समोसे जैसे दिख रही थी साड़ी में। ही डजंट नो कैसे पहनाना था, बट पहनाया ना। तब तो मैंने आवाज़ नहीं उठाई दोस्तों कि मुझे क्यों छुआ। नहीं, अननेसेसरी। मुझे लगता है कि रुबीना दिलेक ने मेरा उस टाइम पे मेरी हाइप का, और सडनली उनमें एक पतिव्रता वो जागी और सडनली मेरे पे पानी डाला। फॉर व्हाट? मैंने तो रुबीना को कुछ नहीं कहा था। मेरी बातें तो अभिनव के साथ हो रही थी। उसको इजाज़त थी, वो मुझे 4-5 अब्यूज़ करता, जो उन्होंने किया। मैंने तो एक ही शब्द किया था, बोला था टर्की। सलमान जी ने भी उनको बोला टर्की शब्द इज नॉट अब्यूज लैंग्वेज, इज आई टीजिंग, ऐसे वाला। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे तो कितने कॉलेज स्टूडेंट सब लोग ऐसे 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 करते हैं, उनके वीडियो वायरल होते हैं। क्या सही बात है। हाँ, तो मैंने आँख तो नहीं मारी, मैंने सिर्फ ठरकी बोला। कितने लोग ठरकी हैं यहाँ? नहीं है क्या? तुम लोग लड़की को नहीं छेड़ते हो? फिर हाँ, तू छेड़ता है क्या? अप्स एंड डाउन्स हर किसी की जिंदगी में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए। मेरे भाई ये लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। थैंक यू ब्रदर। खड़े रहते हो सबके लिए ना, हमेशा खड़ी रहती हूँ, सबके लिए खड़े रहते हो। एंड थैंक यू फॉर मेकिंग इट। बाहर आके सारे आधे से ज़्यादा सेलिब्रिटी गायब हो गए। मुझे समझ में नहीं आया, क्या ये लोग चढ़ गए हैं, या इन्हें ईगो आ गया है, या इन्हें घमंड आ गया है। मैं वही राखी सावंत हूँ, मैं तो सब मीडिया से मिल रही हूँ, मैं हर पार्टी में जा रही हूँ। जाना ज़रूरी, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरा दिखना ज़रूरी है। मैं एक बिग बॉस करके मैं घर में बैठना नहीं चाहती हूँ। मैं दिखूँगी तो मुझे काम मिलेगा, दिखेगा तो बिकेगा ना। तो मैं दिखना चाहती हूँ, तभी तो मुझे अच्छा काम मिलेगा। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि आई शुड वर्क हार्ड। मुझे सेकंड इनिंग मिली है बिग बॉस से। 14 साल का मेरा सफ़र रहा है, बिग बॉस ने बहुत प्यार दिया है। सबसे ज़्यादा मुझे खुश वो पल लगा जब बिग बॉस ने मुझे कहा कि बिग बॉस राखी सावंत से जाना चाहता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसको लोगों ने बहुत पसंद किया था, पर बाद में आके ऐसा हुआ कि सब ब्लेम आपके ऊपर आ गया। देश की जनता को मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जितने भी कंटेस्टेंट थे, सब लोग कहते थे अभिनव बोरिंग है, बोरिंग है, बोरिंग है। वो बेड़ा मैंने उठाया। मैंने बोला तुम रुको, अभिनव को मैं इंटरेस्टिंग करके बताती हूँ। अभिनव को बोला कि मैं आपका एक कैरेक्टर इंटरेस्टिंग करना चाहती हूँ। अभिनव, आर यू रेडी? इस रुबीना को पूछा, बोला ले जा। रुबीना ने कहा गो फॉर इट। मैंने कहा मैं करती हूँ। फिर मैंने अपनी लव स्टोरी अभिनव के साथ स्टार्ट की, उनकी इजाज़त के साथ, और बाद में उनको किसी ने भड़काया तो आपने देखा ही ये सब कुछ। बट मैंने वो पावर रखा कि मैंने उसको इंटरेस्टिंग बनाया, तब जाके लोगों ने उनकी नज़र उनकी तरफ गई और वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दिखने लगे। सो ही शुड थैंक्स टू मी, यू नो, ना कि मुझ पे भड़के, उनको मुझे थैंक्स बोले वो मुझे। हाँ, मुझे पहले से पता था वो जीतेगी। उन्होंने अच्छा शो भी किया था और वो डिज़र्विंग भी थी। उन्होंने अपने लिए खुद लड़ी वो, और शी इज़ डिज़र्विंग।